नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एएच लाइव न्यूज में स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के तमाम विद्यार्थियों के लिए। खबर है राजस्थान में एनटीटी भर्ती 2025 आ रही है। दोस्तों क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये कई वर्षों पहले भर्ती आई थी और फिर से इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया गया है। पहले जो है 100 अंकों का होता था, अब उसकी बजाय जो है 300 अंकों का होगा पेपर। और पूरी जानकारी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी के सभी विद्यार्थी, यदि आप जानना चाहते हो किसी की योग्यता वगैरह क्या थी पहले और अभी भी क्या रहेगी, तो आप मुझे कमेंट करना, वो भी बताऊंगा। पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती के सिलेबस में बड़ा बदलाव। एनटीटी भर्ती पेपर की अवधि आधे घंटे घटाई, यानी कि आधे घंटे घटा दी है यहाँ पर पेपर की अवधि। क्या कर दी है वो सारी जानकारी बताऊंगा। 100 के बजाय अब 300 अंकों का होगा पेपर। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। यहाँ पर आज ही की है। राजस्थान में भविष्य में होने वाली पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती एनटीटी के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया। अब पेपर की अवधि आधे घंटे घटाई गई है, जबकि पेपर के कुल अंकों में बढ़ोतरी की गई है। समय तो आधा घंटा घटाया और नंबर में 300 का कर दिया है। सबसे बड़ा बदलाव इस पेपर राजस्थान जीके का वेटेज शामिल किया है। अब इस पेपर में 300 में से 100 अंकों के सवाल राजस्थान जीके के होंगे। 300 में से 100 सवाल राजस्थान जीके के होंगे। साथ ही राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड पे में संशोधन किया है, यानी कि ग्रेड पे में भी बढ़ोतरी की है। और आगे क्या जानकारी है, और पदोन्नति का रास्ता भी खोला है। इस पद पर पे स्केल L5 से संशोधन होकर L8 हो गई है। तो दोस्तों सीधा सीधा यहाँ पर 3 लेवल बढ़ा दिए हैं। इसके बाद प्री प्राइमरी शिक्षक ग्रेड तृतीय पे स्केल लेवल 10 की 10, प्री प्राइमरी स्कूल ग्रेड प्रथम पे स्केल 11 और सीनियर प्री प्राइमरी शिक्षक पे स्केल लेवल 12 के पद पर पदोन्नति हो सकेगी। बहुत ही बड़ी खबर है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए शानदार खबर है मित्रों। आगे क्या जानकारी है, ये रही। 100 अंक पुराने पैटर्न के आधार पर ही होंगे। ये पेपर अब 2 घंटे 30 मिनट का होगा। इसकी अवधि आधा घंटे घटाई गई है। पेपर में पहले की तरह अब भी 150 ही सवाल होंगे, परंतु एक क्वेश्चन अब 2 नंबर का होगा। पहले 100 अंकों का आया करते थे 150 क्वेश्चन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी बदलाव किया है यहाँ पर। और 100 अंकों का राजस्थान जीके आएगा। इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजस्थानी भाषा जुड़ेंगे। इसके अलावा 80 अंक राजस्थान के सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, आरटीई व समसामयिक मामलों से जुड़े हुए सवाल होंगे। मनोविज्ञान के 10 अंक व सूचना प्रौद्योगिकी के 10 अंक होंगे। अब यदि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए भर्ती होगी तो परीक्षा का माध्यम भी केवल अंग्रेजी में ही होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। एनटीटी का पुराना सिलेबस इस प्रकार था। तो दोस्तों 150 सवाल पूछे जाते थे और वहां क्या क्या आता था। एनटीटी भर्ती के सिलेबस केवल बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सृजनात्मक विकास, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, विधियां, बच्चों का मूल्यांकन, भाषाई विकास एवं बाल विकास जैसे टॉपिक शामिल है। इसके पेपर में 150 सवाल होते थे। कुल मिलाकर के 100 अंकों का होता था। 3 घंटे का होता था। पेपर दोनों भाषाओं में आता था, परंतु अब आ सकता है अंग्रेजी में भी। दोस्तों यहाँ पर सेवा नियम सराहनीय हैं। सरकार द्वारा एनटीटी शिक्षकों के सेवा नियम बनाना सराहनीय है। इससे एनटीटी शिक्षकों की भी पदोन्नति हो सकेगी। हम ये मांग उठा रहे थे कि एनटीटी भर्ती सिलेबस में राजस्थानी भाषा संस्कृति को जोड़ने से यहाँ के युवाओं को बड़ा फायदा होगा। ये जानकारी दी है ईश्वर यादव, कोषाध्यक्ष एनटीटी शिक्षक संघ ने बताया है। जबकि यहाँ पर एक और है विष्णु शर्मा, जो प्रदेश महासचिव एनटीटी संघर्ष समिति के, उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी माध्यम गलत। भविष्य में एनटीटी की भर्ती होगी तो माध्यम अंग्रेजी रखना गलत है, क्योंकि राजस्थान के सभी एनटीटी अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से हैं। साथ ही राजस्थान में यह कोर्स 2010 से बंद पड़ा है। अगर भर्ती निकले तो राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों का चयन होगा। यह महत्वपूर्ण जानकारी कही है विष्णु शर्मा जी ने। तो दोस्तों ये आज की बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी कि अब बहुत जल्दी आपके राजस्थान में एनटीटी की भर्ती आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर। आपको पता है दोस्तों 2010 के बाद इस कोर्स को बंद कर दिया है राजस्थान में। तो बाहर से ही दोस्तों एनटीटी वगैरह की जा रही है। मतलब बहुत ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं
एनटीटी की भर्ती की आस लगाए। अब दोस्तों नई भर्ती आ सकती है एनटीटी की, क्योंकि यदि संशोधन किया गया है तो कुछ सोच कर ही सरकार ने संशोधन किया होगा। क्या आप भी एनटीटी की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट करो। क्या आप जानना चाहते हो कि एनटीटी की योग्यता वगैरह, एनटीटी के लिए क्या कोर्स करना पड़ता है, ये सारी जानकारी जानना चाहते हो तो तुरंत आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।